डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिपोर्ट राइटिंग का अध्ययन करेंगे। सीबीएसई और अन्य स्टेट बोर्ड, विशेष रूप से राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 12th में यानी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में एक रिपोर्ट राइटिंग पर आधारित क्वेश्चंस पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, 7 मार्क्स के इस क्वेश्चंस में हमें एक रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखनी है या रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 7 मार्क्स में हमें 7 में से 7 या अधिकतम मार्क्स हासिल करने के लिए रिपोर्ट राइटिंग को समझना अति आवश्यक है। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं कि आज रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्ट एक लैटिन वर्ड रिपोर्टायर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू कैरी बैक, यानी वापस ले जाना। यानी रिपोर्ट है वो एक रिपोर्टायर नामक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैरी बैक। इस प्रकार टू रिपोर्ट मीन्स, यानी यहाँ पर रिपोर्ट का तात्पर्य है टू कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट सम इंसिडेंट और इवेंट या सिचुएशन, यानी किसी दुर्घटना या किसी घटना की इंफॉर्मेशन, सूचना को ले जाना टू ए पर्सन, एक व्यक्ति के पास, और पर्सन्स या अन्य व्यक्तियों के पास नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट और इवेंट, जो कि उस घटना या दुर्घटना के समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। यानी रिपोर्ट से हमारा तात्पर्य है एक ऐसी घटना या दुर्घटना का विवरण या सूचना जो उन व्यक्तियों तक पहुंचाना जो उस घटना या दुर्घटना के समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। डियर स्टूडेंट्स, ए रिपोर्ट इज ए रियल और जेन्युइन डिस्क्रिप्शंस और स्टेटमेंट अबाउट समथिंग दैट हैज बीन सीन, हर्ड एंड डन बाय ए पर्सन। यानी एक रिपोर्ट एक जेन्युइन यानी एक वास्तविक रियल डिस्क्रिप्शंस यानी विवरण होता है जो कि उस घटना जो कि देखी गई है या सुनी गई है या एक व्यक्ति द्वारा की गई है उसके बारे में होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक रिपोर्ट को लिखने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए एक एक पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करें। सबसे पहला है पास्ट टेंस, यानी रिपोर्ट शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस, यानी एक रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। इसके अलावा आप इसमें किसी भी प्रकार के टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस में लिखी जाती है और पास्ट टेंस पर आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। यदि आपको पास्ट टेंस नहीं आता है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शंस में पास्ट टेंस से संबंधित लिंक दिए हैं, जिससे आप पढ़कर पास्ट टेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट है वो है रिपोर्ट है वो फैक्ट पर आधारित होती है, यानी रिपोर्ट मस्ट बी ऑन फैक्ट, यानी रिपोर्ट है वो फैक्ट पर आधारित होनी चाहिए। एंड फैक्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस, और वो फैक्ट है वो किसी न किसी एविडेंस यानी साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए। यानी इधर उधर की अनर्गल बातें हमें उसमें नहीं लिखनी है। रिपोर्ट में हमेशा फैक्ट होती है और फैक्ट किस पर बेस्ड होना चाहिए, एविडेंस यानी साक्ष्य पर आधारित। रिपोर्ट शुड बी कंसाइज, क्लियर एंड इफेक्टिव, यानी रिपोर्ट है वो कंसाइज से हमारा तात्पर्य है संक्षिप्त से, यानी रिपोर्ट कंसाइज संक्षिप्त होनी चाहिए, क्लियर यानी स्पष्ट होनी चाहिए, एंड इफेक्टिव और प्रभावशाली होनी चाहिए, एंड इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज और एक समझने योग्य लैंग्वेज यानी भाषा में होनी चाहिए। यानी रिपोर्ट कंसाइज, क्लियर, इफेक्टिव एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा रिपोर्ट मस्ट बी या शुड बी इम्पर्सनल, यानी रिपोर्ट है वो इम्पर्सनल होनी चाहिए। यानी इसमें किसी भी प्रकार से आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय आई, वी, यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। ये अव्यक्तिगत होनी चाहिए, यानी इसमें किसी भी प्रकार से मैं, हम, तुम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर थर्ड पर्सन होना चाहिए, या मोस्टली आप ऐसे सेंटेंस यूज ले जो कि पैसिव वॉइस से संबंधित हो। नेक्स्ट, एज फार एज पॉसिबल गिव सेंट्रल आइडिया ऑफ द रिपोर्ट इन द फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस, यानी जहां तक कोशिश हो सके आप रिपोर्ट की सेंट्रल आइडिया को, जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं वो पहले कुछ वाक्यों में दे दें। नेक्स्ट है द रिपोर्ट शुड हैव ए कैची एंड डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, यानी एक रिपोर्ट का बहुत ही कैची हेडिंग होना चाहिए। कैची का मतलब होता है आकर्षक,
यानी रिपोर्ट का जो हेडिंग है वो एक डिस्क्रिप्टिव में कैची हेडिंग होना चाहिए, यानी पढ़ते ही उससे पढ़ने वाले को या व्यूवर्स को ये आइडिया लग जाए कि आखिर इस रिपोर्ट में किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए हमें एक फॉर्मेट का फॉलो करना पड़ता है, जिसमें हम रिपोर्ट लिखते समय निम्न प्रकार से हम लिखेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिखेंगे जो कि 3 या 4 शब्दों का होगा, और हेडिंग का जो प्रत्येक वर्ड का जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो आप कोशिश रखें कैपिटल लिखें और उसको अंडरलाइन कर दें। यानी हेडिंग आपका कैची और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, और देख रहे हैं आपका हेडिंग जितने भी वर्ड्स हो उसका फर्स्ट लेटर, छोटे स्मॉल वर्ड्स को छोड़कर जो बड़े बड़े मेन वर्ड्स है उनका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। उसके जस्ट नीचे आपको बाई, यानी रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी जा रही है, तो चाहे तो आप बाई रिपोर्टर नहीं है, और यदि क्वेश्चंस में किसी का नाम दिया गया है तो आप उसका नेम लिख सकते हैं। नेम नहीं है, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं किसी स्कूल इवेंट्स की, तो वहाँ पर आप बाई स्टूडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ नहीं दिया गया है तो आप चाहे तो ABC या XYZ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जैसा क्वेश्चंस में आए उसके अनुरूप आपको लिखना है। यदि क्वेश्चंस में आए बीइंग ए रिपोर्टर, यानी आप एक रिपोर्टर हैं या उसके होने के नाते आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाई रिपोर्टर। यदि आप कोई नाम दिया गया क्वेश्चंस में तो वो नाम लिखेंगे कि रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी जा रही है, एक बाई किसी का नाम, नेम, यानी राम है तो बाई राम, स्टूडेंट है तो बाई स्टूडेंट, या फिर भी कोई क्वेश्चंस में ऐसा नाम नहीं है तो आप चाहे तो बाई रिपोर्टर, बाई स्टूडेंट्स या बाई नाम, या इसके अलावा भी बाई ABC या XYZ मेंशन कर सकते हैं, करना जरूर है। इसके बाद यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में सबसे पहले आप प्लेस लिखेंगे, यानी ये रिपोर्ट है वो किस स्थान से संबंधित है, और उसके बाद कोमा करके आपको DDMMMYYYY, यानी आपको डेट लिखना है, मंथ लिखना है और ईयर लिखना है। DDMMY के फॉर्मेट में आपको उसकी तारीख लिखनी होती है, और उसके बाद आपको डैश करना है। डियर स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद अब यहाँ आगे से आपको रिपोर्ट लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मोस्टली बोर्ड एग्जाम में रिपोर्ट 2 प्रकार से पूछी जाती है। एक रिपोर्ट होती है एक्सीडेंट पर आधारित, और दूसरी होती है किसी इवेंट या फंक्शन पर आधारित। बोर्ड एग्जाम में अब तक 2 ही प्रकार के रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं, या तो एक एक्सीडेंट से संबंधित या एक किसी इवेंट या किसी फंक्शंस पर आधारित। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लें कि एक रिपोर्ट राइटिंग एक्सीडेंट पर आधारित है वो कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है एक एक्सीडेंट पर आधारित रिपोर्ट के बारे में, व्हाट हैपेंड, वेयर, व्हेन एंड हाउ। यानी व्हाट हैपेंड क्या हुआ, वेयर कहाँ पे हुआ, यानी ये घटना हुई जो कहाँ पर हुई, व्हेन कब हुई, एंड हाउ और कैसे हुई। यानी कोई भी दुर्घटना होती है, मान लो एक रोड एक्सीडेंट हुआ या एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो क्या हुआ, रोड एक्सीडेंट। वेयर कहाँ पर हुआ, तो उस जगह का नाम, कोई भी हाईवे या रेलवे ट्रैक का नाम आपको लिखना है। व्हेन कब हुआ, तो वो समय, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, एट नाइट, जो भी समय है वो समय आपको लिखना है। एंड हाउ और कैसे, यानी किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई उसके बारे में आपको संक्षिप्त रूप से लिखना है। इसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड करेंगे, पीपल एंड व्हीकल इन्वॉल्व, यानी कौन कौन लोग और वाहन शामिल थे। रोड एक्सीडेंट है तो कौन, बस या ट्रक या कार कौन शामिल था, या किस प्रकार का वाहन शामिल था। और कोई ट्रेन एक्सीडेंट है तो ट्रेन कैसी थी, पैसेंजर थी या गुड्स ट्रेन थी। इस प्रकार से आप एक रिपोर्ट में इन व्हीकल का नाम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी जीवन की हानि और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की हानि, यानी इस दुर्घटना में किन किन लोगों की मृत्यु हुई और कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ उसका आप विवरण दे सकते हैं। इसके बाद डिटेल ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, यानी लोगों को बचाने के लिए क्या क्या अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया, उसके बारे में आप थोड़ा सा विवरण दे सकते हैं। सीन ऑफ द एक्सीडेंट, आप उस पूरे एक्सीडेंट का एक सीन, दृश्य यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कि किस प्रकार से दुर्घटना घटित हुई और कैसे किस प्रकार से लोगों की मदद की गई, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
फिर आप डिटेल ऑफ कैजुअलिटी, इसके बाद आप डिटेल ऑफ कैजुअलिटी उस दुर्घटना के बारे में पूरा डिटेल का विवरण दे सकते हैं, जिसमें डेड एंड इंजरी, कितने लोग मारे गए, कितने इंजर्ड यानी घायल हुए। उसके बाद रेफरेंस टू ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट द्वारा इसकी जांच के लिए जो ऑर्डर जारी किए गए उसका भी चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं। ग्रांट टू फैमिलीज ऑफ किल्ड, यानी मारे गए लोगों के परिवार को क्या क्या ग्रांट्स यानी सहायता दी गई उसका भी आप विवरण लिख सकते हैं। फिर एक कमेंट, चाहे तो एक कमेंट ऑन द नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की लापरवाही या अन्य प्रशासन की लापरवाही के बारे में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। एंड रिकमेंडेशन ऑन व्हाट इज टू बी डन, और अपनी तरफ से चाहे तो एक रिकमेंडेशन यानी एक सिफारिश भी दे सकते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार की अन्य दुर्घटना की रिपोर्ट लिखते समय मैंने जो अभी पॉइंट बताए हैं उसके इर्द गिर्द यदि हम सेंटेंस लिखे, पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखे, तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं और अधिकतम अंक हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार वापस देख लें। एक एक्सीडेंट से संबंधित रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? व्हाट हैपेंड, व्हेन, वेयर एंड हाउ, पीपल एंड व्हीकल इन्वॉल्व्ड, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिटेल ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, यानी कौन कौन से राहत कार्यक्रम चलाए गए उसके लिए, सीन ऑफ द एक्सीडेंट, डिटेल ऑफ कैजुअलिटी जिसमें कितने डेड मारे गए और इंजर्ड घायल हुए। फिर इसके अलावा रेफरेंस टू ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा जारी किए गए जांच ऑर्डर के बारे में लिख सकते हैं। फिर ग्रांट्स टू फैमिलीज टू ऑफ किल्ड, यानी मारे गए लोगों के परिवार को कितनी सहायता मिली उसके बारे में लिख सकते हैं। और इसके अलावा प्रशासन या सरकार की लापरवाही और अपनी तरफ से कुछ सुझाव चाहे तो दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप एक बेहतर रिपोर्ट लिख सकते हैं। ध्यान रखें, पूरी रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस में, और यदि कोई अपनी तरफ से सुझाव दिया जाए तो वो चाहे तो कुछ सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के हो सकते हैं। आइए अब हम बात करें कि कैसे एक रिपोर्ट राइटिंग जो कि इवेंट पर आधारित है या किसी फंक्शन पर आधारित है उसकी हम रिपोर्ट राइटिंग लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग अभी हमने एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा, उससे बिल्कुल ये अलग होती है, ये प्री प्लान होती है और इसको हमें बेहतर ढंग से लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे एक फंक्शन या इवेंट पर आधारित रिपोर्ट को लिखें। तो सबसे पहले नेम एंड नेचर ऑफ इवेंट्स, यानी ये लिखने के बाद नेम एंड नेचर ऑफ इवेंट्स, यानी किस प्रकार का फंक्शन है और उस फंक्शंस का नाम क्या है वो लिखना है। यानी स्कूल का एनुअल फंक्शन है तो वो एनुअल फंक्शंस के ऊपर लिखना है कि नेम क्या है एनुअल फंक्शन, और किस प्रकार का इवेंट है, एक पब्लिक इवेंट है या एक पर्सनल इवेंट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ओकेजन, अवसर क्या है। उसके बाद डेट, टाइम एंड चीफ गेस्ट, डेट, टाइम एंड प्लेस, डेट क्या है यानी तारीख, टाइम उसका समय एंड प्लेस और उसका स्थान। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि हु वर द चीफ गेस्ट, यानी कौन कौन मुख्य अतिथि थे, यानी कौन मुख्य अतिथि हैं या थे। उसके अलावा इनॉग्रेशन द इवेंट, यानी उस फंक्शंस की या इवेंट का उद्घाटन किसने किया उसका आप लिख सकते हैं। फिर व्हाट वाज द चीफ गेस्ट मैसेज, यानी चीफ गेस्ट का मैसेज क्या था उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यानी एक एनुअल फंक्शन है तो कोई चीफ गेस्ट बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए उनको कुछ न कुछ एडवाइस देगा, कुछ टिप्स देगा, तो उसका आप विवरण लिख सकते हैं। डिटेल ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम, यानी कोई फंक्शन हुआ है तो उसमें कोई कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ है यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ है तो उसका भी आप विवरण दे सकते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस, उस प्रोग्राम में होने वाले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस को भी आप लिख सकते हैं कि किन किन विद्यार्थियों को या सभी विद्यार्थियों को प्राइज दिए गए, और वोट ऑफ थैंक्स, और लास्ट में आप जो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर है यानी जो आयोजित कर रहा है उसकी तरफ से वोट ऑफ थैंक्स यानी धन्यवाद ज्ञापन भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन टिप्स की सहायता से आप एक बेहतरीन रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें, एक रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस होनी चाहिए। एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि रिपोर्ट राइटिंग है वो मेनली दो ही सब्जेक्ट के इर्द गिर्द होगी, या तो कोई एक्सीडेंट या कोई इवेंट या फंक्शन, यानी एक किसी एक्सीडेंट पर या किसी
कार्यक्रम के ऊपर आधारित रिपोर्ट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्ट लिखते समय इन पॉइंट्स को मैं वापस दोहरा रहा हूं, उस पर लिखना है कि रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस पे होनी चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग है वो फैक्ट पर होनी चाहिए, यानी किसी प्रकार की इर्द गिर्द बातें हमें नहीं करनी है, केवल हमें फैक्ट रखने हैं कि फैक्ट रखने हैं। रिपोर्ट है वो एक संक्षिप्त यानी कंसाइज, क्लियर और इफेक्टिव होनी चाहिए। रिपोर्ट इम्पर्सनल, यानी कहीं पर भी आप रिपोर्ट राइटिंग में आई वी यू प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड पर्सन ही सी किसी का नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहे तो इनका भी इस्तेमाल नहीं करके पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं, यानी पैसिव वॉइस से संबंधित सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल आइडिया है, जो प्रमुख बातें हैं, वो आप पहली 3-4 लाइनों में लिख सकते हैं, और उसके बाद आप जब भी रिपोर्ट राइटिंग लिखे तो जो मैंने अभी टिप्स बताए हैं कि किस प्रकार एक्सीडेंट और किस प्रकार इवेंट या किसी फंक्शन की रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, उनके जो मैंने मेन पॉइंट बताए हैं उस पर आधारित आप एक बेहतरीन रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार से यदि आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे तो एग्जाम में पूरे में से पूरे या अधिकतम यानी 7 में से 6 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम पर आधारित रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, और एक रिपोर्ट राइटिंग को यहाँ पर बोर्ड पर करने का प्रयास करेंगे, ताकि रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित आपका जो कन्फ्यूजन है कि आप रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिख पा रहे हैं, कहाँ गलतियाँ होती है, उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू।